श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। पवित्र महीने में आपको 4 उपाय अवश्य करने हैं। चारों के चारों उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपने शिव महापुराण की कथा में चारों उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय है भगवान महादेव को प्रसन्न करने का उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य ही करके देखना है। साथ ही दूसरा जो महा उपाय है वो पति और पत्नी के बीच में अगर झगड़े होते हो, लड़ाई झगड़े होते हो, वाद विवाद होता हो किसी बात को लेकर के, तो उनके बीच में प्यार बढ़ने लग जाएगा। यह छोटा सा उपाय करके। तीसरा और महा उपाय है जो आपकी आर्थिक स्थिति, आपके घर में पैसों की बरकत नहीं हो पा रही होगी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होगी, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होने लग जाएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी और व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, तो आपको यह उपाय, चौथा महा उपाय अवश्य करना चाहिए। चारों के चारों उपाय बहुत ही अच्छे उपाय है, बहुत ही प्यारे उपाय है। इन सभी उपायों को आपको समझ लेना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहला महा उपाय। जो महा उपाय है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। उपाय शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अब बात करते हैं पहला महा उपाय। आपको करना क्या है, अगर आपके पास 11 बेलपत्र तो आप 11 बेलपत्र ले सकते हो। अगर आपके पास 21 बेलपत्र तो आप 21 बेलपत्र ले सकते हो। कोई से भी 11 बेलपत्र ले सकते हो या 21 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। अब करना क्या है, आपको सभी के सभी बेलपत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ओम नमः शिवाय लिखना। ओम नमः शिवाय किससे लिखना है, आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना। ठीक है, चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ओम नमः शिवाय लिख करके आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना है। एक एक करके आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके 11 बेलपत्र या फिर 21 बेलपत्र, अगर आपके पास 11 बेलपत्र तो आप 11 बेलपत्र समर्पित कर सकते हो, 21 बेलपत्र और 21 बेलपत्र आपको समर्पित कर सकते हो। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सावन महीने में जो सोमवार आता है उस दिन आपको यह उपाय अवश्य करना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। इससे भगवान भोलेनाथ है जो बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी कर देंगे। इस उपाय के बाद में बात करते हैं अगले महा उपाय, जो कि पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाने वाला। यह उपाय आपको अवश्य करके देखना है। यह उपाय पति और पत्नी दोनों को एक साथ करना होगा। ठीक है, यह उपाय है जो पति और पत्नी दोनों को एक साथ करना होगा, तभी ही आपको इस उपाय का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। पति और पत्नी दोनों को एक साथ उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को भी आपको सावन के महीने में करना है। सावन के महीने में आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। करना क्या है, आपको पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का आपको पंचामृत से समर्पित करना। भगवान भोलेनाथ को आपको पंचामृत समर्पित करना है। पंचामृत में क्या क्या आता है, घी आता है, ये दूध आता है, ये दही आता है, ये शक्कर आती है, वो साथ ही साथ आप शहद, ये पांचों की पांचों जो चीजें हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपको पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर के समर्पित करना है, जिससे उनके बीच में प्यार बढ़ने लग जाएगा। अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हो तो जल्द से जल्द वो दूर होने लग जाएंगे इस उपाय को करने से। सावन के महीने में आपको यह उपाय करना है। सावन के महीने के अलावा आपको कभी भी यह उपाय नहीं करना है। अगर आप चाहो तो शिवरात्रि के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हो। खास करके आपको सावन के महीने में यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही प्यारा उपाय है। इस उपाय को करने से पति और पत्नी के बीच में दूरियां खत्म होती चली जाती है और नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पति और पत्नी दोनों को एक साथ यह उपाय करना है। अब बात करते हैं दूध है वो कच्चा दूध होना चाहिए, घी और गाय का शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो दूध है वो कच्चा दूध होना चाहिए। ठीक है, दूध कच्चा दूध होना चाहिए। शक्कर साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए। इसके साथ ही दही भी सही होना चाहिए और शहद है, शहद भी शुद्ध शहद होना चाहिए, मिलावटी वाला शहद नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर पंचामृत समर्पित करना शुरू कर देना है, जिससे कि पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद होना खत्म हो जाएगा, दूरियां बढ़ना खत्म हो जाएगी, नजदीकियां बढ़ने लग जाएगी। बात करते हैं अगला महा उपाय।
अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। मान लो कि आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, आपके घर में धन रुक नहीं पा रहा हो, धन आ तो रहा है लेकिन आपके घर में बरकत ही नहीं हो पा रही है, धन आता है और खर्च हो जाता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। यह उपाय आपको सावन के महीने में करना है। सावन के महीने में यह उपाय अवश्य करके देखना है। करना क्या, आपको भगवान भोलेनाथ का अनार के रस से आपको इसको भगवान भोलेनाथ को अनार का रस का समर्पित करना शुरू कर देना है। आपको भगवान भोलेनाथ को अनार के रस का समर्पित करना शुरू कर देना है। साथ ही साथ आपको केसर से बनी खीर का भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना शुरू कर देना है। यानी कि सावन के महीने में आपको बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। करना क्या है, आपको भगवान भोलेनाथ को अनार का रस आपको समर्पित करना शुरू कर देना है। सावन के महीने में आपको यह उपाय करना है। अनार का रस है जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। इसके साथ ही आपको केसर से बनी खीर भी आपको भगवान भोलेनाथ का उसको भोग लगाना है। केसर से बनी हुई खीर का आपको भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको आवश्यक करके देखना है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, जिससे कि आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाएगी और आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होने लग जाएगी। सभी उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इन सभी उपायों को आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना ही, बहुत ही चमत्कारी उपाय, इन उपायों को आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना ही है। भगवान भोलेनाथ को आपको अनार के रस का समर्पित करना शुरू कर देना है। साथ ही आपको भगवान भोलेनाथ को केसर से बनी हुई खीर का भी आपको भोग लगाना है। भगवान को भोग लगाने से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। बात करते हैं अगला महा उपाय। जो अगला महा उपाय है वो है नौकरी और व्यापार। अगर आपकी व्यापार नहीं चल पा रहा, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। उपाय शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपकी क्षमता हो तभी आपको यह उपाय करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं यह नहीं कर सकता तो आपको यह उपाय नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, मान लो आपकी नौकरी नहीं लग पा रही हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो, या फिर व्यापार नहीं चल पा रहा हो, व्यापार में परेशानी आ रही हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। यह उपाय आपको सावन के महीने में करना है। यह उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है। करना क्या है, भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में आपको भगवान भोलेनाथ को, साथ ही माता पार्वती को आपको समर्पित करना है एक चीज, यानी कि आपको समर्पित करना है चांदी से बनी हुई पायल। आपको भगवान माता पार्वती को समर्पित करना है। ठीक है, चांदी से बनी हुई पायल आपको माता पार्वती को समर्पित करना है। अगर आपकी नौकरी व्यापार नहीं चल पा रही है तो आपको माता पार्वती को चांदी की पायल आपको समर्पित करना है। यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को आपको चांदी की पायल समर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अगर आपके व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल पा रही हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने का मतलब है कि आपका व्यापार जल्द से जल्द बढ़ने लग जाएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, नौकरी में दिक्कत ही आ रही हो, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करके देखना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चारों के चारों उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है। इन सभी उपायों को आपको अवश्य करके देखना है। पहला उपाय हमने देखा था महादेव जी को प्रसन्न करने का उपाय है। अब 11 या 21 बेलपत्र को ओम नमः शिवाय लिख करके आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। पति और पत्नी का जो बीच में प्यार बढ़ाने वाला उपाय है, ये पंचामृत यानी भगवान भोलेनाथ को आपको पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर के पंचामृत समर्पित करना है, जिससे कि पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति सही करने का उपाय है, आपको भगवान भोलेनाथ को अनार के रस का समर्पित करना है। साथ ही आपको केसर से बनी हुई खीर का भोग भी लगाना है। अगर आपकी नौकरी और व्यापार में परेशानी आ रही है तो माता पार्वती को आप चांदी की पायल समर्पित करें, जिससे कि वो आपसे प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी कर दे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।